हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ लगभग जो है वो गठित हो गई हैं। अब इसके साथ साथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चाहे हमारा ए दीदी मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, और इसके साथ साथ हमारे को अब जो हमारे खासकर क्योंकि आप जानते हैं कि अब जनगणना भी आरम्भ हो गई है। जनगणना में चंबा की प्रेस को संबोधित कर रहा हूँ। जनगणना एक बहुत बड़ा, और आपको पता अब वेस्ट बंगाल की तरह सर्वे आएगा, तो मैं आपके द्वारा जो है अपने कार्यकर्ताओं और चंबा की जनता को भी बताना चाहूँगा कि अब अगर जिस तरीके से जो जनगणना और हमारे जो BLO है, BLO के साथ साथ चाहे पार्टी A हो चाहे पार्टी B हो, इसके साथ साथ जब जनगणना होगी तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे जो बूथ अध्यक्षों का रहने वाला है, जो हमारे BLO के साथ कामकाज करते हैं, और हम बूथ कमेटियों को जो है और मजबूत करेंगे। बूथ कमेटी और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ हर विलेज लेवल पे विलेज कांग्रेस कमेटी जो कि PCC की हमारा जन लॉक्स हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया, जिससे कि जो लोगों ने ये 3 साल पहले, और मैं कहता हूँ ये बड़ा विपरीत परिस्थितियों में हुआ, आप भी जानते हैं। डिजास्टर फंड का पैसा अभी तक हमारे को रिलीज नहीं किया गया। मैं आपको बताऊँ, सम्मानित चंबा के 15-20 लोग, सलूनी के लोग, चंबा के लोग, सम्माननीय प्रधानमंत्री मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में धर्मशाला एयरपोर्ट पे आए। कभी मैं चंबा की प्रेस को बताना चाहता हूँ कि कभी उनकी इंटरव्यू करना, क्या लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रधानमंत्री लास्ट पद है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अभी तक 1500 करोड़ रुपया 75 लाख हिमाचलियों को डिक्लेयर करके गए थे, अभी तक 15 रुपये नहीं पहुंचे हैं। और चंबा जिले को मैं खासकर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस क्षेत्र के एयरपोर्ट पे मिलने गए थे, कभी उनका इंटरव्यू करना भी 1 रुपया पहुंच जाए, तो ये क्रेडिबिलिटी है देश का नेतृत्व करने वाले। तो इससे साफ जाहिर होता है, ना हमारा पैकेज पहुंचा, ना हमारी RDG पहुंची, उल्टा जो है जो पैसे हमारे पास कई अलग अलग स्कीमों के आते थे, उसमें ठीक है अब जो स्कीमें स्पर्श आ गया नया, अब ऑनलाइन जो आप काम करोगे उसी काम के एवज में हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है नॉर्थ जोन का लंग्स है, वी आर द लंग्स ऑफ नॉर्थ जोन। चाहे पंजाब हो, हरियाणा, अगर दिल्ली में अच्छा टेम्परेचर है उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों का कंट्रीब्यूशन है, चंडीगढ़ में अच्छा टेम्परेचर है हमारा कंट्रीब्यूशन है, अगर राजस्थान के अंदर है हमारे पौंग बांध की इतनी बड़ी नहर जाती है, हिमाचल का हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज मैं बधाई देना चाहूँगा, अब विश्व पर्यावरण दिवस भी है, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए हिमाचलियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मुख्यमंत्री ने फैसला लिया था, हमने वाटर सेस का पैसा दिया, और मैं आपको कहूँ हम कामयाब भी हुए। JSW का केस मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और ये पहला केस है जहां हमको 12, 18, 30 मिला, और हमको 252 करोड़ रुपया JSW को हर साल जो है हर हिमाचली को, वो कोई किसी सरकार के किसी के पर्सनल पक्ष में नहीं जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलेगा। ये नहीं, दूसरा फैसला, जब से सरकारें बनी 1 घंटे लीज पे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाइट फ्लावर हार, मुख्यमंत्री ने मैं कहता हूँ ऐसा फैसला लिया, लगभग 465 करोड़ रुपया उनको पिछला एरिया जमा करवाना पड़ा। अब हर 2 तारीख को 2 करोड़ 85 लाख रुपया वाइट फ्लावर हार को 75 लाख हिमाचलियों को देना पड़ता है। तो ऐसे बड़े फैसले जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिए, और मुख्यमंत्री के मंत्री के फैसलों को जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फैसलों को आज CBSE को भी सोच सकते थे कि गांव के अंदर भी CBSE स्कूल खुलेंगे। CBSE स्कूलों की जिस तरीके से उन्होंने बात की है, हम 21वें नंबर पे थे जब हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में संभाला, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एजुकेशन की पहली बार हुआ कि टीचर को और बच्चों को जो है वो बाहर एक्सपोजर विजिट पे भेजा गया, जिनके कोई नहीं माता पिता नहीं, सुखासे जैसा कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदय जो है लेके आए। तो कुल मिलाकर ये नहीं, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हर विधानसभा से, हाँ शुरुआत की है, टाइम तो किसी भी चीज को टाइम पर, लेकिन उन्होंने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जब होल्डिंग पोस्ट की है, और चंबा मेडिकल कॉलेज को तो बहुत बड़ी ऑक्सीजन है, 194 करोड़ से 100 कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कंपेरिजन करना, 5 साल उनकी भी सरकार रही,
तो उनके सरकार के समय कितना पैसा आया, और कांग्रेस सरकार के तो चंबा के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें नहीं हैं तो चंबा का विकास, उन्नति और प्रगति हुई है। और 194 करोड़ रुपया जिस तरीके से हमारे स्थानीय विधायक कह रहे हैं, 194 करोड़ रुपया चंबा 175 पहले दिया हाँ फर्स्ट फेज के अंदर। तो सबसे ज्यादा पैसा जिला चंबा के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कहता हूँ आया होगा। तो ये जो सारा पैसा माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आया है, उसी का ही, चाहे वो नगर परिषद हो चाहे वो जिला परिषद हो, इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री का लोगों ने, चंबा के लोगों ने बतौर जब चुनाव होते हैं तो उन्होंने धन्यवाद किया है कि हम आपके लोगों को जो है हम समर्थन करते हैं। और हमारी जिम्मेवारी, नई नगर परिषद बनी है, अब इनकी और जिम्मेवारी है। सम्मानित हमारे पार्षद और उपाध्यक्ष बैठे हैं, अब इनकी भी टेकिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद ये भी चंबा के शहर की जनता को, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ा है, चंबा की गली को नापा है। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा महायज्ञ होता है। वास्तव में कहता हूँ कि जनगणना कभी होनी चाहिए ना, तो जब आपका बाढ़ पंचकार पंचायतों का चुनाव चला है, इस वक्त लगता है पता कि गांव के अंदर कुल मिलाकर कितने लोग हैं। मतलब आप चाहे वो बॉम्बे के अंदर है चाहे वो दिल्ली के अंदर है, वो आता क्यों है? यही तो लोकतांत्रिक प्रणाली में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी का। ये जो डेमोक्रेसी देके गए हैं, ये लोकतंत्र देखे गए कि चाहे वो पंच हो, प्रधान हो, मैं कहता हूँ एमएलए और एमपी के चुनावों में कम लोग आते हैं, लेकिन जब पंच प्रधान का चुनाव होता है तब लगता क्यों प्रधान एक ऐसी कड़ी, ऐसी ताकत दी गई है। अगर आप बॉम्बे के अंदर बैठे हैं, आप चाहे नासिक के अंदर बैठे हैं, चाहे गुजरात के अंदर बैठे हैं, सर जब आएगा, अगर प्रधान जस्टिफाई नहीं करेगा, आप अगर चौहान महल्ले के रहने वाले हो, अगर ओके नहीं करोगे तो आपकी यहाँ की नागरिकता जाएगी और आपको सीधा सिटीजनशिप आप वहाँ के हो जाओगे। तो ये एक बड़ा महायज्ञ है। और महायज्ञ में जहाँ मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, मैं चंबा के प्रशासन को, कर्मचारियों को, चाहे वो एजुकेशन विभाग के, दूसरे विभाग के, इस महायज्ञ में न केवल चंबा, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस महायज्ञ में, क्योंकि दिन रात पोलिंग पार्टियां दिन रात उन्होंने मेहनत की है। उन कर्मचारियों का भी जिन्होंने, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, सबका धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो पुलिस हो, सब ने दिन रात यहाँ कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपना चुन के आना था, उन्होंने मेहनत की। वहाँ कर्मचारियों को रात को 3 बजे 4 बजे तक काउंटिंग जो है वो चलती रही और लगातार दूर दराज इलाके में जो है हमारे कर्मचारी पहुंचे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस महायज्ञ में उन्होंने भाग लिया। नीरज भारती ने इस्तीफा दिया है सर, बहुत कुछ काम। मैं आज इसके लिए आया हूँ क्योंकि मैं पार्टी का जो जिम्मेवारी दी है पार्टी ने कि आज आप जो है जिला परिषद के लोगों से बातचीत करो, तो मैं जिस टास्क के लिए आता हूँ मैं उसी टास्क पे आज मैं कल अब बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे।